जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, गणपति जी गैले गावाला, चैन पड़े ना आमाला। श्री गणेश जी महाराज इस उत्सव के रूप में जय जय श्री राम पधार चुके हैं। बहुत सुनापन लग रहा है। अब कल से जो है पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। हम सभी लोगों को अपने गए हुए पितरों के प्रति अवश्य श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अगर आप स्वयं श्राद्ध कर्म नहीं कर पा रहे हैं, पिंडदान आज नहीं दे पा रहे हैं, व्यस्तता अथवा बीमारी आदि होने के कारण, अथवा घर में ब्राह्मण भोजन नहीं करा पा रहे हैं, तो हम लोगों ने एक व्यवस्था करके रखा है। श्री अयोध्या जी में, गया जी में, प्रयागराज में, हरिद्वार आदि में आपके पितरों के निमित्त जो है ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था, और आप चाहेंगे तो श्राद्ध की व्यवस्था विधिवत हो जाएगी, जिसका वीडियो आज आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो जो हमारा इस चैनल का नंबर है 7021616365 पर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो नंबर लिखा है, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, फोन मत कीजिएगा। बाद में अगर चीजें अनुकूल हुई तो अवश्य हमारे सहयोगी आपसे बात कर लेंगे। कई सारा प्रश्न आ रहा है तो उनका उत्तर मैं दे रहा हूं। फिर भी कल रात्रि में लगभग 8:30 बजे मैं मिलता हूं लाइव में, जिसमें आपके मन में जो बचे हुए प्रश्न अगर कुछ रहा तो उनका मैं जवाब आपको तुरंत दूंगा। कल रात्रि में 8:30 बजे अपने हिंदू रिचुअल चैनल पर और इंस्टाग्राम पर जो है रात में 9 बजे कल मैं लाइव आपको मिलूंगा। अब प्रश्न कई लोगों ने ये किया कि गुरुजी क्या हमें जल नित्य देना है, मतलब तर्पण नित्य देना है? तो भाई मेरे, हाँ, कल से लेकर के और अमावस्या पर्यंत तर्पण हमें अवश्य करना चाहिए। कई लोगों का यह प्रश्न है कि मान लिया पिताजी की श्राद्ध हमारी पंचमी अथवा अष्टमी तिथि को है, तो क्या जल वहीं तक देना है, उसके बाद जल देना बंद कर देना चाहिए? तो मेरे भाई बहन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जल हमें अमावस्या पर्यंत अवश्य देना है। अगर आपको वो तर्पण वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस लिंक को टच करके आप देख करके स्वयं बड़े ही आसानी से जल दे सकते हैं। इसके बाद में जिस दिन पिताजी की मतलब मृत्यु तिथि है, पुण्य तिथि है, उसी दिन सारे पितरों का श्राद्ध किया जाता है। मान लिया आपके पिताजी जो है जय जय श्री राम आपके सौभाग्य से जीवित हैं, तो जिस दिन जो है बाबा जी की पुण्यतिथि हो उस दिन जो है सारे पितरों का श्राद्ध एक साथ में किया जाता है। जिन लोगों को अपने माता पिता अथवा दादा दादी आदि का जो है पता नहीं है और कुछ भी पता नहीं है, उन लोगों के लिए जो है सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध करना उचित रहता है। और रही बात जो है कि अगर आपको डेट्स मालूम है और तिथि मालूम नहीं है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, इसी वीडियो के नीचे मैं बताने का प्रयत्न अवश्य करूंगा, तो उसके अनुसार हमें करना चाहिए। कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न है कि पूर्णिमा से हमें जल नहीं देना चाहिए, पक्षखा लगा है, ये लगा है, उस सब का कोई दोष नहीं है, वो ना करना ही दोष होगा। हाँ, एक बात और है कि बाल इत्यादि बना के छोड़ कर्म हमें कल कर लेना चाहिए जिनके माता पिता आदि नहीं हैं। पर ठीक है, चलिए अगर आप बाल नहीं भी छुलाते हैं तो कम से कम उनको जल अवश्य दीजिएगा। बाल छुला लेने तो एक अच्छी बात है, इसी बहाने बाल भी मजबूत हो जाएंगे और कर्तव्य का पालन भी हो जाएगा। पर उससे ज्यादा आवश्यक है कि हमें नित्य उनको तर्पण करना, उनको जल देना। और इस बीच में जो है लहसुन प्याज मांस मदिरा इत्यादि का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ से लेकर के आगे अमावस्या के पश्चात नवरात्रि भी प्रारंभ हो जाएगा, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध में कैसा क्या क्या मतलब भोजन बनाना चाहिए, किन सामग्रियों को नहीं बनाना चाहिए, कौन सी सामग्री उपलब्ध है, ग्राह्य है, सारी जानकारी जो है एक लिंक में आपको प्राप्त हो जाएगा। अपने चैनल पर यहाँ उपस्थित है, श्राद्ध आप देखेंगे तो उससे संबंधित सारे वीडियोस एक लिंक में जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है आप कमेंट्स कीजिएगा, और कल रात में 8:30 बजे लाइव में मिलता हूं अपने इसी चैनल पर। और दूसरे लोगों से भी प्रार्थना है, कृपया वीडियो पूरा देख लिया कीजिए। अगर आपको इससे संबंधित जानकारी चाहिए, पूरा वीडियो देखे बिना ही लोग मैसेज कर देते हैं। मैं तो भैया इतना भी समय आपका नहीं लेता कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को बढ़ाइए, कमेंट्स कीजिए, कुछ भी मैं जल्दी नहीं बोलता हूँ। तो कम से कम जिसको आवश्यकता उसको तो पूरा वीडियो देखना चाहिए। कोई बात नहीं, जय श्री राम जी की इच्छा, जय श्री राम।